अस्सलाम वालेकुम। कुछ क्रिकेट हो जाए पाकिस्तान सुपर लीग 7 के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं किरण रिजवी और हमारे साथ मौजूद होंगे हमेशा की तरह क्रिकेट तज्ज़ियाकार फवाद मुस्तफ़ा साहब। और आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में। आपको करना कुछ भी नहीं है, फोन उठाना है, नंबर घुमाना है और शामिल हो जाना है इस प्रोग्राम में। तो लाजिम PSL 7 के फाइनल में डिफाइड चैंपियन मुल्तान सुल्तान किस टीम के मुद्दे मुकाबले आएंगी, फैसला आज हो जाएगा। फाइनल तक रसाई के लिए लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आज दूसरे एलिमिनेटर में टकराएंगी और हारने वाली टीम टाइटल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। इस पर भी बात होगी, लेकिन पहले आपको इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान खेले गए पहले एलिमिनेटर के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। दो चांसेस आप एलेक्स हेल्स जैसे प्लेयर को देंगे, एक असान इस्लाम, फिर आसान कैच, 5 रन पे अगर आप 2 चांस देंगे तो इतना बड़ा प्लेयर कहाँ छोड़ता है, तो वो बहुत बड़ी गलती हुई। फिर वहाब रियाज जिसकी हम पहले उन पे तनकीद भी कर रहे थे, फिर बड़ा अच्छा उन्होंने खेला, लेकिन जब ज़रूरत थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था तो फिर वो अच्छा ना कर पाए। अगर वो शायद अच्छा कर देते तो हो सकता था कि मैच का पासा। कल प्लेइंग 11 में तब्दीलियां भी तो हुई है ना, और वो काम आई ना तब्दीलियां। कामरान कल बड़े जी कामरान बहुत अच्छे आए। अली माजिद जो उनके एक नया लेग स्पिनर थे उनको खिलाया और उन्होंने बड़ा अच्छा जो काम था वो कर दिया था। एलेक्स हेल्स को 2 बार आउट कर दिया बेसिकली, लेकिन आप चांस मिस करेंगे तो यही होगा। और 2 कैसे छोड़ दिए, एक स्टंप मिस किया तो फिर वो आगे उनके गले कहाँ छोड़ेंगे, कहाँ छोड़ेंगे, वो गलतियां हुई और अगर वो गलतियां ना होती तो शायद पेशावर ज़ल्मी मैच जीतने की पोजीशन में था। ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी ने इस PSL 7 में क्या ऐसी गलतियां की हैं, क्योंकि ये हमेशा प्ले ऑफ तक तो पहुंची है मेरे ख्याल में। जी सारे, तो ये क्या इस दफा ऐसी गलती है? देखिए पेशावर ज़ल्मी ने भी वही कुछ किया ड्राफ्ट के हवाले से जो कराची ने किया था कि उन्होंने जो भी पिक किए थे वो ज्यादा बेहतर नहीं साबित हुए। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि उन्होंने अपनी उसी टीम उसी प्लेयर्स को लेते हुए यहाँ तक वो पहुँच गए, तो इस पर मैं ज़रूर दाद देता हूँ। दूसरा ये कि उनके जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, चाहे वो वहाब रियाज हों, चाहे कामरान अकमल हों, तब अगले साल हो सकता है कि बहुत सारी चेंजेस हों, बहुत सारे नए खिलाड़ी शामिल हों, लेकिन शोएब मलिक की दाद बनती है कि हम बहुत सौ से बात कर रहे होते हैं कि जी 40+ हो गए हैं, लेकिन वो आखिरी वक्त तक परफॉर्म करते रहे और टॉप 5 जो स्कोरर्स हैं उनमें अभी भी वो शामिल हैं। फील्डिंग में पता नहीं होने देते, बॉलिंग जब मिलती है उसमें परफॉर्म, तो उन्होंने बहुत ही शानदार PSL खेला। और ये PSL 7 में मुझे ऐसा लग रहा है कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी दोनों की चेंज की जरूरत है। अब जब हम PSL 8 में आए तो अब चाहिए कि इस पे जरा छोड़ दिया ऐसे आपने। कराची किंग का तो रह नहीं देना उसका तो रह नहीं देना, वो तो मतलब बहुत सारी चेंजेस की जरूरत है। इन टीमों में बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत है। बाकी टीमों में भी अब एक चीज जरूर समझ आ गई होगी कि जब भी ड्राफ्ट में प्लेयर्स पिक करें तो उनकी अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, टूर्नामेंट के कितने हिस्से में और किस हिस्से में अवेलेबल होंगे। और वो अगर अगले साल भी कोविड प्रोटोकॉल्स रहते हैं तो वो ऐसा तो नहीं होगा कि जो मेंटली डिस्टर्ब है और छोड़ के चले जाएं। तो ये सब चीजें बड़ी देखनी होंगी। फहीम अशरफ ने कल नैया पार लगा दी है मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में। बिल्कुल बहुत अच्छा वो खेले। क्या कहेंगे आप? बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी, बहुत ही जरूरत के वक्त थी। इसी उनके साथ साथ हसन अली आए और उन्होंने बड़े टाइमली परफॉर्म किया। उनका भी PSL अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन जरूरत के मुताबिक बड़ा अच्छा खेले वो। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बड़ा टफ टाइम दिया। अच्छी टीम है, अच्छा स्ट्रगल करती हुई आई है, तो थोड़ा वाकई बुरा तो लग रहा था। अब तो बुरा लगेगा, रोज एक टीम जानी है, आज भी एक टीम जाएगी, तब तो वो मरहला आ गया कि अब 2 मैचेस रह गए हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी में हम वहाब रियाज को मुस्तकिल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं कल भी आपसे बात कर रही थी, मुझे बहुत ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस नहीं लग रही थी, सिवाय सुपर ओवर के अलावा तो खास उनकी परफॉर्मेंस थी नहीं। अब देखें आप, जब इतने, मैंने वही कहा है ना कि जो जितना बड़ा प्लेयर होता है उससे एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा होती है। कप्तान, सीनियर प्लेयर, सबसे कामयाब बॉलर PSL के, तो उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी। अब अगर वो 50 रन खा जाएंगे तो फिर आप कहाँ से रोक सकेंगे सामने वाली टीम को? तो वहां पर इतनी क्रिकेट खेली, अब उनका अपना डिसीजन है कि वो कब तक खेलना चाहते हैं और अगर खेलना चाहते हैं तो कितना अपनी बॉलिंग पे काम करते हैं, क्योंकि अब अच्छा करने वाला ही रुक पाएगा आगे चल। आज क्या बारिश रखना डाल सकती है? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है कि अगर और बारिश अगर हो गई तो इस्लामाबाद की ये
स्टर्लिंग भी आ गए, हेल्स भी आ गए, तो उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाएगा। अगर बारिश हो गई तो लाहौर स्ट्रेट अवे पहुंच जाएगा। पे तो जाहिर है, तो फिर लाहौर तो फिर स्ट्रेट अवे पहुंच जाएगा। लेकिन उम्मीद यही है कि बारिश ना हो, पूरा अच्छा मैच हो, लोगों को देखने का मौका मिले। तो वो हम तो देखना चाहते हैं जी, जो भी टीम जीते या हारे अच्छा करके आए। लाइन पे आ गए हैं इश्तियाक साहब। वैसे तो वो लाइन पर ही है, लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से। आप मेरा दिल बहुत दुखी है। हमें पता था। नहीं, लेकिन वो उसका क्या हुआ हिसाब किताब का? हिसाब किताब तो यही होता है ना कि एक आप अपना गेम खेलते हैं, जरूरी तो नहीं है कि जो मैं सोचूं वो हो जाए। ना मैं कोई जादू टूने वालों में नहीं, सही बात दिलचस्पी रखने वाला इंसान हूँ। और आपके सामने कितनी गलती है। बस ये लाइटर नोट पे बातें हो रही हैं। आप बिल्कुल हाँ, ऐसा तो नहीं है, जाहिर है जैसा आप समझ रहे हैं। बस ऐसी मेरी बात सुने, जी। बड़ी गलतियां की हैं। पहले ही ओवर में स्टंप 2-3 दफा रन आउट का चांस, 2-3 कैच गिरा दिए। तो ये तो समझ भले ऑस्ट्रेलिया की टीम, सारी दुनिया की टीमें भी मिल जाए तो नहीं जीत सकती हैं। एक प्लेयर को बिल्कुल। यानी इश्तियाक साहब आप ये कह रहे हैं कि ज़ल्मी ज्यादा बुरा खेली, इतना अच्छा इस्लामाबाद यूनाइटेड खेली नहीं कल। नहीं, ज़ल्मी अच्छा खेली है, लेकिन गलतियां बहुत की हैं। गलतियां की हैं। उन्होंने पहले बैटिंग की, अच्छा फैसला था, अच्छा स्कोर किया, विकेट भी मुश्किल थी। लेकिन उनको जब इतने प्लेयरों को चांस देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। लाहौर ने भी गलती की, 9 मैच जीती हुई थी मुल्तान पहले ही खेल के। 9 मैच जीतने के बावजूद भी उन्होंने उनको बैटिंग दे दी। तो टॉस जीत कर बैटिंग करने का फैसला तो ठीक था ना इश्तियाक साहब? नहीं, ठीक नहीं था। अच्छा, देखे मुल्तान पहले बैटिंग करके 9 मैच जीती हुई है, फिर आप उसको पहले बैटिंग दे रहे हो। एक ही मैच आ रही है दूसरी बैटिंग में लाहौर से। लेकिन इश्तियाक साहब आपके चक्कर में हमने तो उन्हीं टीमों को फेवरेट कर दिया था, हमारा साथ भी बड़ा बुरा हुआ। ये तो शौक है। ये मैंने कहा क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। ये तो मेरा अपना एक कौन बदलता है क्रिकेट की तरह? क्रिकेट बिल्कुल सही। तो वो रंग बदली किया उसने। तो बात ये है कि मैं तो अपनी तरफ से जो है ना, मैंने अपनी चॉइस की हुई थी, अब वो नहीं हो सका। अब चले, अब ये बताएं, आप छोड़ें, अब ये बताएं फाइनल कौन जीत रहा है? फाइनल मेरी सिस्टर है लाहौर में। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा दुआ करो कि बारिश हो जाए। आज क्या लग रहा है बाकी टीम बहुत खतरनाक हो गई है। स्टर्लिंग भी आ गई है उसमें, हेल्स भी आ गए हैं। तो मैं अब लाहौर के साथ इसलिए हूँ कि मेरे लाहौर में बहुत सारे करीबी रिश्तेदार हैं, वो सब मुझे फोन करके कह रहे हैं कि इसके लिए दुआ करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब, आपने कॉल की। तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है वही वाला, अब दुआ वाला सीन, अब दवा की जरूरत नहीं है, अब दवाओं की जरूरत है। आपको क्या लग रहा है वैसे फाइनल का? भाई बहुत मुश्किल होता है ये कहना कि कौन। अब स्टर्लिंग का सुनते ही तो एकदम अब देखिए हम कितना कल पेशावर ज़ल्मी के लिए कह रहे थे होंगे कि जी अब इनका तो पता ही नहीं है। फाइनल से पहले 2-4 प्लेयर और भी इन्होंने तैयार करे होंगे कि ना बंदे हम जीत गए, 2 और ले आओ। तो हर दिन कोई नया प्लेयर आ रहा है, यही हो रहा है। ऐसा तो कुछ अजीब सा ही सरप्राइज दे रहे हैं हमें भी और लाहौर को भी। देखिए लाहौर को लास्ट टाइम भी जैसे टॉस जीत के अपनी बारी करनी है, जो उनकी स्ट्रेंथ है उस पर खेलना है। इस टॉस पे मैं जरूर आपसे बात करूंगी, तो आप ही बता सकते हैं कि टॉस जीतकर ये क्यों ये मिस्टेक की कि पहले बैटिंग की, जरूर बात करेंगे। लेकिन वैसा हमारा वो सेगमेंट आ गया है जिसमें हमारे साथ एक क्रिकेट फैन होते हैं। तो इस वक्त हमारे क्रिकेट फैन है ईजान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ईजान। ईजान गालिबन अभी हमारे साथ है नहीं। ईजान आप हैं हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम ईजान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है या कम ठीक है? बहुत ठीक है। बहुत ठीक है। तो आवाज में एनर्जी क्यों नहीं है ईजान? अच्छा ये बताएं, पीएसएल देखते हैं? जी सारे मैचेस देखे? जी। कौन सी है फेवरेट टीम ईजान की? मेरी मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान। अच्छा आप रहते कहाँ हैं? मैं हैदराबाद में रहता हूँ। हैदराबाद में रहते हैं। अच्छा कराची किंग्स को नहीं करते सपोर्ट? जी करते हैं। तो फेवरेट नहीं करते भाई। अच्छा ये बड़ा अच्छा, करते ही नहीं है। अच्छा तो फिर ये बताएं, आप मुल्तान सुल्तान को कर रहे हैं, तो मुल्तान सुल्तान में कौन है आपका फेवरेट प्लेयर? मोहम्मद रिजवान।
मोहम्मद रिजवान तो मुझे लगता है मतलब सबके फेवरेट हैं। सबके फेवरेट हैं। अच्छा बताएं, घर में सिर्फ आप देखते हैं या बाबा देखते हैं? बाबा देखते हैं। बाबा भी देखते हैं। तो बाबा की कौन सी टीम है? वो तो उनको ही पता है। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो बाबा को ही पता है। बाबा से डिस्कस नहीं होती? नहीं मैचेस डिस्कस नहीं करते आप बाबा से? नहीं करते। अच्छा, अब क्या लग रहा है ईजान को, कौन जीतेगा? मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान का मुकाबला होने किससे जा रहा है? लाहौर कलंदर शायद। आप खेलते हैं ईजान? चले, लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान फाइनल कर दी ईजान ने। आप खेलते हैं ईजान? जी। क्रिकेट खेलते हैं या और कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं? अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। नहीं, और क्या खेलते हैं? सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, ये फुटबॉल है और भी कोई और स्पोर्ट्स खेलते हैं आप? फुटबॉल खेलता हूँ। फुटबॉल खेलते हैं और क्रिकेट और हॉकी खेलता हूँ, रैकेट खेलता हूँ। वाह भैया, आप तो बहुत हॉकी, से कुछ खेलते हैं, बैडमिंटन, माशाल्लाह। क्रिकेट, फुटबॉल। पढ़ते कब हो? पढ़ता भी हूँ। पढ़ते। क्या बात ये है। चश्मा बता रहा है मुझे कि मोबाइल भी यूज करते हो। अभी कर नहीं करते हो? पहले करता था। पहले करते थे। देखा, तो मैं तो ठीक हूँ ना। अच्छा ये बताएं कि आप चलें, ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया ईजान, आपने बात की, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बच्चे थोड़े से दिल चाहता है बातें करें, लेकिन थोड़े नर्वस हो जाते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, मैं उनसे पूछने वाली थी कि कोई सवाल करना है, मैंने कहा नहीं, वो बच्चा क्या घबराया भाई, क्या सवाल करेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि मुझे मेरा सवाल था कि ये टॉस जीतने के बाद मुझे तो हिमाकत लग रही है, मिस्टेक लग रही है कि फिर वो क्यों हुए? मुझे भी समझ नहीं आया कि है। जो आपकी स्ट्रेंथ थी, आप उसमें रहते हुए एक टोटल देते और उसके बाद आपने पहले भी उनको जो हराया था इसी तरह से रोका था। हाँ, तो अब अलग प्लानिंग होती है, समझ में नहीं आता। और वो इतना जिस तरह 14 ओवर तक जब फखर ने मारना शुरू किया, हाँ। मुझे तो लग रहा था आराम से जीत जाएंगे, लेकिन वो जो ब्रेक हुआ है और ब्रेक के बाद जब धानी आए हैं तो पता नहीं उनके कान में क्या कहा था, उन्होंने कहा जी अब नहीं छोड़ूंगा। धानी की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त लगातार था और उन्होंने तो बिल्कुल फर्क डाल दिया, बहुत ही शानदार बॉलिंग थी। लेकिन मैं वहाँ प्रयास का ही कहूंगी, एक तो उनकी बॉलिंग, उसके अलावा उनकी मुझे कैप्टनसी भी नहीं। एक तो चले ये तो कुछ हो गया, बैटर नहीं चले, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, लेकिन ये डिसीजन तो आप ही ने लिया ना, जब आपको पता है कि सामने वाली टीम मुल्तान सुल्तान है, तो ये क्यों, ये रिस्क लेने वाली तो सिचुएशन ही नहीं। देखिए, ये लाहौर का जो मुल्तान के अगेंस्ट मैच था, उसमें गलती सिर्फ ये हुई कि उन्होंने जब देख लिया था और टॉस जीत लिया था, तो जो जिस बेसिस पे उन्होंने पहले मैच में जीता था वही उसको जारी रखते। एक रेगुलर कॉलर आ गया हमारे साथ, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, कामों की से तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम तैयब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप बताएं क्या होने जा रहा है? ये पेशावर ज़ल्मी तो हो गई आउट, तो आउट हो गई है। हाँ। इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बारिश करवा रहे हैं क्या आप? अभी तक आपके इलाके में बारिश पहुंची नहीं पहुंची? जी इंशाल्लाह हो जाएगा आगे। नहीं, बारिश का पूछ रहे हैं फवाद साहब कि बारिश क्या हो रही है कामुकी में इस वक्त? पहुंच गई वहाँ पे? नहीं कामों की में तेज हवा चल रही है, बारिश नहीं हो रही। हवा चल रही है, लेकिन तो ये है कि लाहौर में बारिश आज होने के चांसेस है ना, तो बारिश हो सकती है तैयब साहब? नहीं इंशाल्लाह मैच पूरा होगा इंशाल्लाह। मैच होगा और आप लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लाहौर फाइनल, ना सिर्फ फाइनल में जाएगा बल्कि वो जीतेगा। हाँ इंशाल्लाह। ओके तैयब साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा मुझे लग रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर के बाद पेशावर ज़ल्मी और लाहौर को ज्यादा वो कर रहे हैं ना, मुल्तान सुल्तान की तो जो है मुल्तान की भी बहुत है, लाहौर की भी बहुत ज्यादा है। मुल्तान की तो बहुत ज्यादा, देखे ना हैदराबाद में या जिधर भी, मुल्तान ने एकदम से उनकी फॉलोइंग बढ़ी है रिजवान की वजह से। दहानी जिस तरह से कर रहा है, तो कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि जो फिर वो जिनके फैंस बहुत ज्यादा होते हैं, फिर वो लोग जो नए आते हैं वो भी उनकी तरफ मुड़ जाते हैं। फिर इमरान ताहिर हैं, तो बड़े सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से मुल्तान की सपोर्ट एकदम से बढ़ी है। अच्छा ये होता है ना, कुछ की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि ज़ाहिर प्लेयर्स, लेकिन कुछ प्लेयर्स से लोग वैसे भी अपने आप को बड़ा एसोसिएट कर लेते हैं, जैसे लोग बोले ना धानी को बड़ा बहुत पसंद करते हैं। और मुल्तान की आप देखिए पिछले साल के चैंपियन, और इस तरह जब वो जीतना शुरू किया, जब एक आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो लोग आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। अब जिनकी कराची थी या कोयटा थी, अब अगर वो हार गए तो अब उन्हें मैच टूर्नामेंट तो देखना होगा नहीं, फौरन जी अब मुल्तान है।
हाँ, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स का ये भी तो है ना, देखिए एक तो ये शुरू से ही एक तो दिफाई चैंपियन, चलो ठीक है, बिल्कुल, लेकिन शुरू से अगर हम देखें बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देती आ रही है और हमेशा ऊपर से खेलते हुए आ रहे होते हैं उनके। आप देखें ना कि तो जाहिर है तकरीबन उन्होंने 11 मैचेस खेले और 10 जीते, एक मैच हारा, तो अब आप कैसे नहीं ऐसी टीम को पसंद करेंगे, उन्हें हराना। बल्कि किसी ने कहा था कि 5 टीमों का सिर्फ एक ही मकसद है कि मुल्तान को हराना है, पांचों मिलकर नहीं हरा पा रहे। हाँ, सही बात है, मुझे ऐसा लग रहा है हराना वो मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन होता है। और अब तो बहुत ही बुरा करेंगे तो हारेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि वो PSL 8। और आज मैं भी चाह रही हूँ बारिश ना हो, मैच तो होना चाहिए, मैच होना चाहिए, बारिश नहीं होनी मजा तभी है तो मैच हो, मैच क्योंकि बड़ा फायदा क्या, अहम मैच है। तो अकील अहमद से भी बात कर लेते हैं। लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान अहम मैच को देखने के लिए शायकीन इस वक्त बड़ी तादाद में गज़ाफी स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। बात करेंगे अकील अहमद से, हमारे साथ मौजूद हैं। अकील बताइएगा, फैंस किसको सपोर्ट कर रहे हैं ज्यादा? सेवन का एलिमिनेटरी मैच में आज लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने थोड़ी देर में आ रहे हैं। इस मैच में जो टीम हार जाएगी वो बाहर चली जाएगी और जो जीतेगी वो फाइनल में मुल्तान सुल्तान के मद्दे मुकाबले आएगी। इस वक्त गज़ाफी स्टेडियम में शायकीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और जोशो खरोश अरूज पर है। आज जो महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन है कि बारिश का भी इम्कान है। मौसम आज ठंडा, इस हवाले से शायकीन से पूछते हैं कि मौसम कितना ठंडा है जी आज? बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज इस्लामाबाद और लाहौर का मैच है और इत्तेफाक से मौसम भी काफी ठंडा हो गया है। जैसे दोपहर में काफी गर्मी थी लेकिन अभी बारिश की प्रेडिक्शन है, तो अल्लाह से दुआ है कि यहाँ पर हालात बेहतर रहे, मौसम भी अच्छा रहे, खुशगवार रहे, तेज बारिश न हो ताकि मैच भी कंटिन्यू रहे। आप क्या कहेंगे आज लाहौर के इस्लामाबाद? इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद, वी आर विद इस्लामाबाद बट वी आर हियर फ्रॉम मुल्तान। आप क्या कहोगे बेटा? इंशाल्लाह लाहौर जीतेगा। बिल्कुल, आपने देखा कि शायकीन की आमद हो चुकी है और इस वक्त भी शायकीन नवा दमा है, जोशो खरोश और अरूज पर है। ये हमारे साथ जो फैमिली थी ये मुल्तान से आई है और उनमें से कुछ लोग जो है वो लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ जो है वो इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनकी ख्वाहिश यही है कि मुल्तान दोबारा जो है जो दफाई चैंपियन है दोबारा PSL 7 जीते। अकील बहुत शुक्रिया, बड़ा जोशो खरोश नजर आ रहा है लाहौरियों में। और मुल्तान से उन्हें पता उनकी टीम पहुंच गई तो उन्होंने आज का मैच भी देख रहे हैं, वो गुलालई आ गई हैं, वो भी बड़ी अपसेट होंगी यकीनन। सलाम अलैकुम गुलालई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं थोड़ी ताज़ियत कर लूँ आपसे? हाँ कर ले, बहुत ज्यादा। मैं इतनी उदास हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। बताएं। बस ये सब पता है, ये वहाब की वजह से हुआ है, वहाब रियाज की वजह से 4 ओवर में 53 रन दे दिए इन्होंने। और दूसरी बात ये आप लोगों की वजह से भी हुआ है क्योंकि आप लोग कल नहीं आए थे, मैंने आपको कॉल नहीं की थी, इसीलिए मेरी टीम हार गई। तो आपने कल कॉल क्यों नहीं की? अच्छा, कल हमने प्रोग्राम नहीं किया। ओके हाँ, वैसे ये बात आपने बड़ी पते की है। आपको पता है जब ज़ल्मी टीम हार गया ना तो मेरा भाई डांस करते हुए ऊपर आया था कमरे में और खुश हो रहा था कि शुक्र है कि तुम्हारी टीम बाहर हो गई है, मेरी टीम नहीं है तो तुम्हारी टीम भी नहीं होनी चाहिए। वाह वाह वाह, मेरी टीम भी नहीं तो आपकी भी ना जीती। और भाई की टीम कौन सी थी गुलालई? भूल गई। कोयटा ग्लेडिएटर। कोयटा। तो मुझे लग रहा है ना भाई ने चिल्ले विल्ले कोई काटे हैं कि अब मेरी नहीं ना तो मेरी बहन की टीम। ऐसे मैंने पेज वगैरह ज्वाइन किया था ना ये ज़ल्मी वगैरह का, वो सब मैंने अनफॉलो कर दिया, हटा दिया सब कुछ। अरे नहीं, आप तो हर सीजन में करती हैं ज़ल्मी को। हाँ हर दफा। तो फिर क्या हुआ इस दफा भी? मेरा दिल काफी टूट गया है, बस मैं। अरे कोई बात नहीं, ये खेल का हिस्सा है। आप सोचें इतने इनके बीच में खिलाड़ी भी इंजर्ड हो गए, किसी को कोविड हो गया, उसके बावजूद एक टफ फाइट दी। और खेल में हार तो होती है और हार जो बर्दाश्त करता है वही तो अच्छा फैन होता है। हाँ बिल्कुल, ये बात भी है। और अम्मी भी उदास थी, मुझे कहने लगी कि क्यों देखती हो मैचेस? मैं भी नहीं देखती, इसीलिए तो सब हारते हैं, अच्छा नहीं खेलते, इसलिए मैं भी नहीं देखती। नहीं जी, हार ये मजा तो तभी है आपका कि आप हार को बर्दाश्त करें। सवारी मैदानी जंग में बिल्कुल बट अभी नेक्स्ट ईयर इंतजार करना पड़ेगा। तो ये कि मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई। नहीं, अब आप उदास मत हो। हाँ, अगले PSL में भी आप ज़ल्मी को ही सपोर्ट कीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया गुलालई आपने कॉल की। अच्छा, ये बड़ा बुरा वक्त होता है ना जब आपकी टीम हो और वो। मैं ये कहता हूँ कि आपको और आगे मैचेस हो रहे हैं, क्रिकेट को एंजॉय करें। टीम हार गई, हार ही तो बर्दाश्त करने वाला सही बंदा होता है। सही के बाद कि हार गए तो आप कहेंगे जी मेरी टीम पसंद नहीं है। हाँ, अच्छा, हेल्स की वापसी भी तो बड़ा कोई ताजा हवा का झोंका। वो भी तो बहुत बुरा हुआ उनके लिए, सारा कुछ हेल्स आ गया, स्टर्लिंग साहब वो भी आ गए, स्टर्लिंग भी आ गए।
तो ये आपको कुछ लग रहा है आज? मुझे लग रहा है ये इस्लामाबाद तो बेहतर हो गई ना, उनकी सारी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, तो मैच एक अच्छा होगा। अच्छा, लेकिन इस्लामाबाद अभी 9 मैचेस जीता है। नहीं, इस्लामाबाद तो कम मैचेस जीता था, तो 8 पॉइंट के साथ आया था, जो कोयटा से याद होगा लास्ट मैच भी जो पॉइंट में हमने कहा था कि रन रेट उनका अच्छा नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद की टीम अब पूरी आ गई ना, एलिमिनेटर में आए, चौथे नंबर पे थे, चौथे से तीसरे को मारा, अब आज दूसरे नंबर से मैच हो रहा है उनका। तो अभी इन दोनों टीमों की मैं पूछूं आपसे, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर, तो ये ऑन पेपर कौन बराबर है जी? ऑलमोस्ट बराबर है, कोई ऐसा उनके आने से बराबर हो गए, वरना पहले थोड़ा सा लाहौर को एज था। दोनों टीमें बराबर की है। अब शाहीन शाह अफरीदी भी तो ऑलराउंडर की शक्ल में आ रहा है। हाँ, एक मैच में ये भी तो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए उन तक बारी ना आए ना। अच्छा, मुझे ऐसा ज़ल्मी के लिए एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी, उनके फॉरेन प्लेयर्स का भी तो रहा ना जरा। जी, अभी थे और जज़ई को लिया था, वो भी पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले सही मायनों में, तो उनका बड़ा गलतियां हुई, लेकिन उसके बावजूद बुरा नहीं खेले। चलें, अच्छा आप मुझे आखिर में बता दें आज कौन जीत रहा है? भाई मुश्किल सवाल है, लेकिन बस जब हमारे जो साथी हैं वो दुआ कर रहे हैं, इश्तियाक साहब, तो मैं आपके साथ जा रहा हूँ लाहौर के साथ। चलें, अब फवाद साहब को ऐसा लग रहा है कि आज लाहौर ही जीतेगी, और थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लाहौर ही जीतेगी, लेकिन लाहौर जीते या इस्लामाबाद जीते, जीत तो क्रिकेट की होगी। कुछ क्रिकेट हो जाए, मैं फिलहाल लेते हैं किरण रिजवी और फवाद मुस्तफा साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।